हमने अपनी पार्टी का नए सिरे से संगठन बनाया है और संगठन में अब तक जिला के प्रधान तक की जिम्मेवारियां दी हैं। उसके आगे की जिम्मेवारी के लिए हमने मीटिंगें रखी है। प्रदेश को 3 जोन में बांटा है और इस 3 जोन में एक गुड़गांव का जोन बनाया गया है, एक हिसार का जोन बनाया है और एक जो है अम्बाड़ा का जोन। जो आपका गुड़गांव का जोन है उसमें 8 जिले हैं। गुड़गांव है, नूंह है, पलवल है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है और रेवाड़ी है। ये 8 जिले उसमें। उन 8 जिलों में हमने प्रभारी लगाया है प्रकाश भारती जी को और कर्ण चौटाला को। वो वहां पर के उन 8 जिलों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के और जिला स्तर के, उनसे संपर्क करेंगे और वाकई शहरों में जिला का संयोजक किसको बनाया जाए, हल्के का संयोजक किसको बनाया जाए, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, पैनल बनाएंगे और हल्के के अध्यक्षों के पैनल लेकर के आएंगे। इसी तरीके से यहाँ 7 जिलों का है। हिसार में है, आज मीटिंग हमने फतेहाबाद में करी है, लेकिन जोन हिसार इसका नाम है। इसमें सरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले हैं। इन 7 जिलों का हमने 2 प्रभारी लगाए, डबवाड़ी से विधायक आदित्य को और उमेद लोहान जी को, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव है। इनकी मीटिंगें भी तय कर दी, 14, 15, 16, 3 दिन में 7 जिलों में जाकर के पदाधिकारियों से संपर्क करेंगे और 13 तारीख को फिर हमारी अम्बाड़ा जोन की बैठक है। उसमें अम्बाड़ा जोन में भी पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, कैथल है और उसके साथ पंचकुला है। ये 7 जिले। उन 7 जिलों की जिम्मेवारी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी की है और इनके साथ शेर सिंह बड़शामी जी है। ये वहां पे 7 जिलों में जाएंगे। वैसे तो पूरा संगठन जो है प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में बढ़ेगा। सारे पैनल बनकर के इनके पास आएंगे और फिर प्रधान जी और मैं बैठ करके आपस में ये तय करेंगे कि किस किस को क्या क्या जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। उसके साथ साथ एक फैसला लिया है हमारी पार्टी ने कि मई के महीने से मेरे पूरे प्रदेश भर के कार्यक्रम बनेंगे। मैं 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र जो है 25 सितंबर से पहले पहले, चौधरी देवीलाल जी की जयंती से पहले पहले 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जाकर के संपर्क करूंगा। पहले चरण में हर हल्के के 20 से 30 गांव में जाऊंगा। शहर और कस्बे उस हल्के में जो आएंगे उनमें वार्ड वाइज मीटिंग करूंगा, लोगों से मिलूंगा। फिर दूसरे और तीसरे चरण में बाकी जो बचे हुए गांव हैं वो कंप्लीट करूंगा। अगले मई तक, 2026 तक हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में लोगों से जाकर के मिलेंगे और हमारी पार्टी की क्या सोच है उसके बारे में अवगत कराएंगे। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के कैसे प्रदेश को लूटा है, कैसे कमजोर किया है, कैसी युवा वर्ग की अनदेखी हुई है, उन सब बातों पे लोगों के बीच में खुल करके चर्चा की। ये इस किस्म का एक रोड मैप हमने अभी तैयार किया है और उसी रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए हमने बैठकें करीब 25 सितंबर तक हम अपनी पार्टी का पूर्ण रूप से संगठन का गठन कर देंगे और उसके बाद
मई में हम अपने कार्यक्रम शुरू कर देंगे। जो आज किसी वजह से अपने घर बैठे हैं या किसी गलतफहमी की वजह से हमें छोड़ करके किसी दूसरे के साथ चले गए, आज वह मायूस हैं, हम उन सबसे संपर्क करेंगे। संपर्क अभियान हमारा चल रहा है, काफी लोगों से मिले भी हैं। यह अभियान भी हमारा 25 सितंबर तक चलता रहेगा, तो साहब के जन्मदिन तक, और हम सबको उन्हीं जन्मदिन के लिए ही इन्वाइट करेंगे साथ ही साथ, जो आप आना जरूर, और अपने सब साथियों को लाओ, फिर से सक्रिय होकर के दोबारा से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। आपका बयान था कि अशोक अरोड़ा जी भी आना चाहेंगे। हाँ, मोस्ट वेलकम है। मैंने कब ये कहा कि अशोक अरोड़ा ना आए? जब भी आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अभी जी कुछ इस सरकार में, भाजपा की सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने स्वयं कर्जे के प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं दिया। दोनों के राज में कर्जे बढ़े हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, पैसा सरप्लस होता था सरकार के पास। आज ब्याज का पैसा देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। हमने हमारी पार्टी का अभियान, लोगों के बीच में पार्टी का हर वक्त एक प्रेजेंस रहे, उसके लिए एक कार्यक्रम शुरू करें। विशेष जो कार्यक्रम है, जो विशेष आयोजन करेंगे, वो 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे और बूथ के सत्र तक इसको मनाने का काम करेंगे। 14 फरवरी को जो है हम युवा दिवस मनाएंगे। उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप, कोई स्पोर्ट्स की इवेंट्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ विशेष रूप से चर्चा करना, इस तरह के आयोजन करेंगे। 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी तरह से 17 अक्टूबर, 29 अप्रैल जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको भी विशेष रूप से हर घर पे झंडा अभियान चला करके मनाने का काम करें। उसके बाद 20 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है, जिसे हम लोक पुरुष दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसको भी बूथ सत्र तक लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी संत है, महानुभाव है, उन सब का एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उनको भी, जो शहीद हैं हमारे देश के, उनको शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। 23 मार्च को जैसे मनाते हैं भगत सिंह जी का जो शहीदी दिवस है, और संत महापुरुष जिनके नाम पे, जिनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म शताब्दी वो मनाने का काम करेंगे, जयंती मनाने का काम करेंगे। वही 20 सितंबर को हो गया, उसके बाद है हो गया सारा। संसद में वक्फ बिल पास हुआ है, आईएनएलडी का क्या स्टैंड है? भाजपा ने सबसे ज्यादा, राजनीति तो कांग्रेस ने भी जात पात की करी, जात पात के नाम पे लोगों को लड़ा करके कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने का काम किया। लेकिन भाजपा उससे भी 2 कदम आगे निकल गई। भाजपा ने तो किसी वर्ग विशेष को छोड़ा ही नहीं, जिसको आपस में लड़ाने का काम ना किया। ये बिल भी केवल लोगों को लड़ाने के लिए है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हिसार में भी भाषण करेंगे। प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री का इस प्रदेश से बहुत बड़ा संबंध रहा है। वो हरियाणा के लिए बड़ी सौगात दे, हरियाणा कर्ज मुक्त हो, इसके लिए अलग से पैकेज दे, और उसके साथ साथ जो लूट मचाने वाले लोग हैं उनको शाबाशी देने की बजाय उन पर शिकंजा कसे।
जिन लोगों के खिलाफ इस एयरपोर्ट को लेकर के विधानसभा में चर्चाएं हुई है, उनकी इंक्वायरी कराई। जो 180 करोड़ में होने वाला काम था, जिसपे 1800 करोड़ खर्च कर दिए, उसकी इंक्वायरी हो, फिर उद्घाटन हो। बेईमान लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे।